राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को आषाढ़ी पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा, वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, उसकी अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा का उत्सव पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। देखो, पूर्णमासी ही ना बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। मैं हमेशा कहती हूँ पूर्णमासी का व्रत रखने से आपकी ज़िंदगी में कुछ भी असंपूर्ण नहीं होता, सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। तो ज़िंदगी में एक बार आप लोग पूर्णमासी का व्रत अवश्य रखिए, जिसको पूर्णिमा भी बोला जाता है। पूर्णिमा का व्रत 32 रखे जाते हैं। 33वें व्रत में आप लोगों को उद्यापन करना ही करना चाहिए। अच्छा, पूर्णिमा पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पूर्णिमा पर किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं पूर्णिमा पर अगर किसी के घर का भोजन कर लेते हैं तो आपके 15 दिन के जो पुण्य होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और जब भी पूर्णिमा की रात आती है, तो अपने घर पे पीली सरसों का छिड़काव अवश्य कीजिए। उससे क्या होगा, पीली सरसों का जब आप पूर्णिमा की रात को छिड़काव कर देंगे, अगले दिन सुबह सुबह झाड़ू तो लगाते होंगे घर पे, वो झाड़ू के साथ निकल जाएगी पीली सरसों, और आपके घर की सभी प्रकार की जो नेगेटिविटी होती है, आपके घर की जो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसको साथ में लेके चली जाएगी। तो पीली सरसों का छिड़काव अवश्य कीजिए पूर्णमासी पे। पूर्णमासी पे अपने घर की चौखट पूजन अर्थात दहलीज पूजन अवश्य कीजिए। पूर्णमासी पे अपने घर की चौखट और दहलीज पूजन अवश्य पूर्णमासी पर आप सभी लोगों को करनी चाहिए। क्या करना है, सिंपल से हल्दी लेना है। हल्दी में गौमूत्र, गंगा जल, यमुना जल, इनमें से किसी भी नदी का जल डाल सकते हैं, नहीं तो सादा पानी में डाल सकते हैं। आप हल्दी का लेपन अपने घर की चौखट दहलीज पे कीजिए और उसके बीच में एक स्वास्तिक बना दीजिए, वहाँ पे एक दीपक जला दीजिए और एक दिया रख दीजिए। ये होता है घर का चौखट पूजन, या फिर इसको दहलीज पूजन के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं पूर्णमासी पे माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं, और जो भी भक्त उनकी पूजा अर्चना वंदना कर रहा होता है, माता लक्ष्मी उससे खुश हो जाती हैं और उनको वर मांगा जो भी वो मांगते हैं वो वर दे देती हैं, क्योंकि हल्दी की खुशबू माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसलिए पूर्णमासी पर हल्दी से पूजा अर्चना वंदना करने का बड़ा विशेष महत्व बोला जाता है। हल्दी से चौखट पूजन कीजिए, हल्दी से घर के बाहर स्वास्तिक अवश्य बनाइए। अच्छा, हर पूर्णिमा पर खीर अवश्य बनाइए। और खीर किसकी? हर पूर्णिमा पर चावल की खीर ही बननी चाहिए। चावल का रिलेट चंद्रमा से होता है, दूध का रिलेट चंद्रमा पे होता है। जब भी आज पूर्णिमा पर खीर बनाया करो, उसमें धागे वाली मिश्री और चावल और दूध डाला करो। चंद्रमा को भोग लगाकर, भगवान जी को भोग लगाकर उसको प्रसाद स्वरूप आप सभी को खाना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप चावल वाली खीर खाते हो तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि खीर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए आपको हर पूर्णमासी पे चावल की खीर खानी चाहिए। एक दो चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है। पूर्णिमा पर देखो, अगर आप व्रत रख सकते हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते पूर्णिमा पर, तब भी आपको खीर अवश्य बनानी है। ठीक है, सत्यनारायण की कथा अवश्य पढ़नी है। ठीक है, और साथ ही के साथ आप खीर बना के चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिए। आजकल ना देखो, ये कलयुग है और इस टाइम पे ना लोगों को इतनी ज़्यादा एंजाइटी है, टेंशन है, ओवर थिंकिंग है। इस बीमारी से लोग इतना जूझ रहे हैं। तो अगर आप चंद्रमा को अर्घ देंगे, चंद्रमा की पूजा अर्चना वंदना करेंगे, तो फिर चंद्रमा आपकी कुंडली में स्ट्रांग होएगा। और जब चंद्रमा आपकी कुंडली में स्ट्रांग होएगा ना, तो डेफिनेटली बात है कि आपको सुख, समृद्धि, मान सम्मान, वैभव, प्रतिष्ठा, ये सब तो मिलेंगे ही मिलेंगे, सौंदर्यता भी मिलेगी। इसलिए जब भी आपको लगे कि आज पूर्णमासी है, सबसे पहले बालों को नहीं धोना, पानी में दूध डाल के स्नान करना है। पूर्णमासी में पानी में दूध डाल के स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा होती है। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए और वो पंचामृत खुद भी पीजिए, सबको पिलाइए। पंजीरी का भोग अवश्य लगाइए, सत्यनारायण की कथा अवश्य पढ़िए। देखो, व्रत रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें शाम को एक समय भोजन कर लिया जाता है, लेकिन पूर्णमासी पे हम जो भी भोजन करते हैं वो विदाउट नमक का होना चाहिए, अर्थात पूर्णमासी पे मीठा ही भोजन किया जाता है। कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि पूर्णमासी पे खीर बनाई जाती है, चंद्रमा को खीर का भोग लगा के वो खीर हम खा लिया जाता है, ऐसा भी होता है कहीं कहीं पे। हाँ, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि चंद्रमा को
खीर का भोग लगा के पूरा प्रसाद अच्छी तरीके से रोटी खाते हैं, पूरा एक समय का भोजन करते हैं। लेकिन वैसे शास्त्रों में वर्णन आया कि पूर्णमासी के व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पूर्णमासी पे सत्यनारायण की कथा या तो आप खुद करा लो, पंडित जी से करा लो, अगर आप सक्षम हो तो ब्राह्मण से करा लो, नहीं तो आप खुद सत्यनारायण की कथा अवश्य और अवश्य पढ़ो, ये बहुत ही अच्छी रहती है। पूर्णमासी पे आप लोग जितना ज़्यादा हो सके सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करो, जैसे कि चीनी दान कर दी, चाय पत्ती दान कर दी, लेकिन किसी के यहाँ का खाना नहीं है, अपना दान बेशक कर दो, लेकिन किसी के यहाँ का खाना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूर्णमासी पे माइंड थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होएगा, माइंड में थोड़ी बहुत सारी परेशानी चलेंगी, तो इस बात का आपको विशेष तौर पर देखा है ना कि पूर्णमासी, जब भी पूर्णमासी आती है तब आप लोग थोड़े से, जो भी लोग दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा टेंशन में, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। विशेषकर अपने पैरों को, जो मट्ठा होता है ना, मट्ठा क्या कहते हैं आपको, उसको दही को जो मथ देते हैं, हमारे उधर उसको मट्ठा बोलते हैं, बेसिकली इंग्लिश में उसको बटर मिल्क बोला जाता है। बटर मिल्क से अपने पैरों को साफ़ कीजिए। जब आप बटर मिल्क से अपने पैरों को साफ़ करेंगे तब आपको इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पूर्णमासी पर आप चांदी के गिलास में पानी अवश्य पीजिए, माइंड को ठंडा अवश्य और अवश्य रखिए, सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान कीजिए। पूर्णमासी पर दिन में सोने की मनाही होती है, छत पर अवश्य जाइए, थोड़ी देर चांद के दर्शन अवश्य और अवश्य कीजिए। पूर्णमासी की रात्रि को एक पानी में अपना चेहरा देखकर किसी भी पौधों में डाल दीजिए, जिससे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो आपको पूर्णमासी पे जरूर और ज़रूर करना चाहिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है, और देखो कल है गुरु पूर्णिमा, अपने गुरुओं की पूजा अर्चना वंदना करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर और जरूर कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं, और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं, और उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।